नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बयान पर। दोस्तों, देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी जो अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक का इंतजार कर रहे थे, जनवरी 2025 से मिलने वाले महंगाई भत्ते के लिए अब वह अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े आखिर 6 जनवरी को भारत सरकार ने जारी कर दिए हैं, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि आंकड़े कितने बढ़ करके आए हैं या घट करके आए हैं और उनके हिसाब से अब आपका महंगाई भत्ता कितना बनता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो देखें दोस्तों, यह है वो लेटर जो लेबर ब्यूरो ने 6 जनवरी 2025 को जारी किया है। हालांकि ये लेटर 31 दिसंबर 2024 को जारी किया जाना चाहिए था, परंतु ये 7 दिन लेट जारी किया गया है, पर कोई बात नहीं है दोस्तों। अब इस लेटर के हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स नवंबर महीने का सूचकांक 144.5 है, और अगर हम इसी सूचकांक को पिछले साल से तुलना करें तो देखते हैं दोस्तों, नवंबर 2024 के महीने में वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति 3.88 रही है, जो नवंबर 2023 में 4.98 थी। तो यह है दोस्तों, यह वेरिएशन है दोस्तों, यह अंतर है 2024 का और यह है 2023 का, नवंबर 2023 का। यानी ये सूचकांक साल दर साल के हिसाब से जो मुद्रास्फीति का अंतर है वो इस प्रकार से थे। 2023 में 4.98 था और अभी 3.88, मतलब मुद्रास्फीति कम हो रही है इस प्रकार से। अब देखिए, पिछले महीने का सूचकांक इस प्रकार था। पिछले महीने भी अक्टूबर महीने में ये 144.5 ही था और इस महीने भी यह 144.5 ही है। यानी कि अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अक्टूबर 2024 में भी 144.5 पर था और 144.5 ही है यह नवंबर 2024 के महीने में। नवंबर 2024 का जो ये सूचकांक है 144.5, अब इसको यदि हम लोग डीए कैलकुलेटर में रख करके देखते हैं कि आपका जो महंगाई भत्ता है जनवरी 2025 से आपको कितना बढ़ करके मिलेगा या कितना मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, देखते हैं, चलते हैं सीधे डीए कैलकुलेटर की ओर। यह है दोस्तों डीए कैलकुलेटर। यहां पर देखिए दोस्तों, नवंबर 2024 का जो सूचकांक है 144.5 यहां पर फिट कर दिया गया है। जैसे ही सूचकांक 144.5 यहां पर फिट किया तो आपका डीए बढ़ करके नवंबर 2024 में हो गया 55.54। 55.54 मतलब यदि अपन इसको देखते हैं 55.54 को, तो इसका मतलब ये 55.5 से आगे चला गया है, मतलब 0.50 से ऊपर यदि चला जाता है तो उसको राउंड फिगर में 56 कर दिया जाता है। ऐसा राउंड फिगर का कुछ नियम है। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर जब नवंबर में 144.5 सूचकांक फीड किया तो आपका डीए मिलने की संभावना हो जाती है 56%। मतलब जुलाई 2024 में जो आपका डीए 53% था, वो नवंबर 2024 का जो सूचकांक जारी हुआ है उससे अब 3% ये बढ़कर के 56% कन्फर्म हो गया है, जैसे ही ये नवंबर के सूचकांक के आंकड़े आए हैं उसको देखते हुए। दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ये कैलकुलेटर किस प्रकार से काम करता है, मतलब भारत सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के माध्यम से किस प्रकार से गणना करती है, कैसे गणना करती है और किस गणना को करने के बाद में डीए की घोषणा करती है, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में अभी लिखें। जल्दी ही मैं इससे संबंधित वीडियो लेकर के आऊँगा, उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि मैं जब भी ऐसी सूचना लेकर के आऊँ तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, जैसे ही आप सीख जाएंगे कि ये कैलकुलेटर कैसे काम करता है, तो जैसे ही सूचकांक जारी होते हैं लेबर ब्यूरो के द्वारा, तो आप पहले ये अनुमान लगा पाएंगे कि भारत सरकार डीए कितना बढ़ाने वाली है। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि अभी दिसंबर महीने का सूचकांक और आने बाकी है।
ये जनवरी में आएंगे और जैसे ही दिसंबर महीने के सूचकांक आएंगे तो उसके अनुसार भारत सरकार फिर इसका डीए की घोषणा करती है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम मान लेते हैं दिसंबर 2024 में 144.5, ये देखें दोस्तों, मैंने यहां पर दिसंबर 2024 में 144.5 सूचकांक मानते हुए भर दिया है। तो अब देखें दोस्तों, डीए क्या हो गया है आपका 56.06, मतलब 56% आपका डीए हो जाएगा यदि दिसंबर महीने में भी आपका जो अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक है वो 144.5 ही रहता है। अब यदि मान लेते हैं, हालांकि यदि अपन देखते हैं जनवरी से ही इसको यदि आप देखें तो जनवरी में 141.4 था, फिर 142.7 हुआ, फिर 142.6, मतलब सूचकांक घटा भी है दोस्तों अगस्त महीने में। यदि अपन आगे देखते हैं तो ये बढ़ ही रहा है, 143, फिर 144, इस प्रकार से होता हुआ है। अब यदि अपन मानते हैं कि जो यह सूचकांक है यदि बढ़कर के 144.5 नहीं होकर के बल्कि ये 145 हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा। तो देखें दोस्तों, यदि 145 करते हैं तो यहाँ पर आपका जो डीए है वो 56.11 हो जाएगा, मतलब 56% आपका डीए हो जाएगा। ये उस कंडीशन में है जब आपका सूचकांक आपको दिसंबर का 145 मिलता है, परंतु पूरा यदि अपन मान लेते हैं कि एक अंक की बढ़ोतरी होती है और ये 145 ना होकर के 146 हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों देखें आपका डीए 56.20 हो रहा है, मतलब 56.50 से अधिक नहीं है, इसलिए यह फिर भी 56 ही रहने वाला है। यदि अपन माने कि दिसंबर में ये 144.5 से कम हो जाता है और 144 ही रह जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो अगस्त महीने में है सूचकांक कम हुआ था 0.1, यदि अपन मान लेते हैं 144.5 की जगह दिसंबर में 144 ही सूचकांक रह जाता है, तो भी देखें दोस्तों आपका जो डीए है वो 56.02 ही बनता है। इस प्रकार से यदि अपन मान करके चलें कि जो सूचकांक है वो चाहे 0.5 घट जाए या 1% बढ़ जाए, तो भी दोस्तों आपका जो डीए है वो जनवरी में 56% रहने की प्रबल संभावना है। मतलब जुलाई से जो 53 मिल रहा है वो अब जनवरी से आपको 56%, मतलब 3% डीए आपके बढ़ने की प्रबल संभावना है और लगभग सा ये तय है। परंतु फिर भी दोस्तों जब तक फाइनल आंकड़े नहीं आ जाते तब तक हम अभी इसका इंतजार ही करें। जो आंकड़े जारी हो रहे हैं पुराना यदि अपन देखते हैं तो उस हिसाब से लगभग 3% डीए का बढ़ना तय है। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर आपके आगामी जो डीए वृद्धि होने वाली है जनवरी 2025 से, उससे संबंधित। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।